स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। और जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि आज की इस वीडियो में मैं अहिंदी ही पढ़ाऊंगा। तो आज मैं अहिंदी के 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का टाइटल है हुनरू का जलप्रपात। और आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही टफ चैप्टर है, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसको पढ़ कर देखिए, बिल्कुल उसी तरह आप किसी भी चैप्टर के टाइटल को देखकर ये मत आकिए कि ये चैप्टर अच्छा है कि बुरा है। एक बार पढ़ कर देखिए कि उसमें क्या बातें बताई गई है। तो हुनरू का जलप्रपात। हुनरू का जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब होता है झरना। हुनरू जगह का नाम है, तो वहाँ की खूबसूरती, हुनरू के जलप्रपात के बारे में, खूबसूरती के बारे में बताया गया। ये चैप्टर कहानी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये तो एक कविता है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत को उर्दू में सफरनामा बोला जाता है। तो यात्रा वृत्तांत कहते किसे? अभी के ज़माने में होता यह है कि हम लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हमारे पास मोबाइल होता है। हम तरह तरह के फोटोज़ खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, एक तरह के निशानी के तौर पर, यादगार के तौर पर कि मैं यहाँ पे गया था तो ये फोटो लिया। तो पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था। तो पहले के ज़माने में जब लेखक लोग जो होते थे, जो या फिर जो लोग जाते थे, लेखक लोग कहीं घूमने वगैरह जाते थे, यात्रा करने के लिए जाते थे, तो अपने साथ कलम और डायरी लेकर जाते थे, ताकि जो रास्ते में सुंदर दृश्य दिखाई दे, वहाँ पे वो जो दृश्य दिखाए, जो वो उसे लिखकर बयान कर सके। तो उसी लिखे हुए को बोला जाता है यात्रा वृत्तांत। तो जब कोई लेखक घूमने के लिए यात्रा पे जाता है, तो उस पर जो भी चीज़ वो लिखा है, जैसा भी चीज़ वो लिखा है और लिख कर बयान किया है, तो उसी को बोलेंगे यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पे इस चैप्टर के लेखक राइटर हैं कांता प्रसाद सिंह। कांता प्रसाद सिंह जो झारखंड घूमने के लिए गए और वहाँ पे छोटा नागपुर घूमे, और झारखंड का सबसे जो खूबसूरत दृश्य लगा हुनरू का जलप्रपात। और हुनरू के झरना की विशेषताएं जो है चैप्टर में लिखकर बयान किया उन्होंने। तो ये जो है चैप्टर एक यात्रा वृत्तांत हो गया, जिसको उर्दू में सफरनामा बोला जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए इस चैप्टर को समझ लेते हैं। हुनरू के जलप्रपात के बारे में जो कांता प्रसाद सिंह ने जो विशेषता बताई है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वो झारखंड के छोटा नागपुर गए, तो वहाँ के छोटा नागपुर के दृश्य को, खूबसूरती को बताया। वहाँ पे छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा बताया है, जिसको हम लोग जिसको उर्दू में जन्नत बोलते हैं। तो स्वर्ग को, छोटा नागपुर का स्वर्ग का एक टुकड़ा बताया, वहाँ खूबसूरती बयान किया है। छोटा नागपुर का दृश्य बताया, वहाँ की जो ज़मीन में हरियाली और आकाश में नीलिमा, और पग पग पहाड़ों को देखकर वहाँ की जो ज़मीन है वो भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। वो झाड़ी झुरमुटों और पेड़ पौधों के साथ जंगल अपनी जगह आबाद है, अपनी जगह स्थित है। ऐसा लग रहा है कि जंगल जो है जंगली जानवरों को शरण में रखा है, अपने शरण में रखा है। और वहाँ के उस जंगल के जानवरों की आवाज़ से जंगल का हर एक कोना गूंज रहा है, बोल रहा है। वहाँ की विचित्र विचित्र पक्षियाँ, अलग अलग तरह की पक्षियाँ, उन पक्षियों से जो है हर एक पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है, हर एक पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है। छोटा नागपुर की जो सड़कें हैं वो सांप की तरह भागी जा रही हैं, और उन सड़क पर कुछ मुसाफिर जो पैदल भी चलते जा रहे हैं, और कुछ मुसाफिर जो है सवारी पर सवार होकर भी जा रहे हैं। सुंदर जलवायु, सघन वातावरण, लोगों को सुकून मिल रहा है। ऐसा जो सिर्फ प्रकृति ही बना सकती है, कोई इंसान, किसी भी मानव के बस की बात नहीं है कि इतना सुंदर दृश्य इंसान बना सके। वहाँ की जो हवाएं धीरे धीरे ऐसे बोलती हुई जा रही है, जैसे हवाएं अपने साथ जो है फूलों की सुरभि बिखरती ही जा रही है। वहाँ की नदियाँ, कहाँ की बात हो रही है? छोटा नागपुर की बात हो रही है, हुनरू का झरना नहीं। अभी ये छोटा नागपुर का बात कर रहे हैं, अभी हुनरू का झरना नहीं पहुंचे। तो वहाँ की जो नदी है, वहाँ जो ऐसे कलकल कलकल स्वर में बहती जा रही है कि आसपास के रहने वाले लोगों को सुकून और शांति मिला। वहाँ की जो नदियाँ हैं, सभी लोगों को अमृत बांटती हुई जा रही है। और छोटा नागपुर में कारखाना भी जो कि कोयला और अभ्रक का है, जहाँ पर कोयला और अभ्रक का व्यापार होता है। तरह की लकड़ियाँ हैं, पुल पर नाचती तितलियाँ, पेड़ पर इतना ज़्यादा फल है कि फल के भार को जो पेड़ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद से पर्वत की घाटियाँ और मन पर जादू कर देने वाले वहाँ की पर्वत, यह है छोटा नागपुर, जो कि कांता प्रसाद सिंह छोटा नागपुर के दृश्य को बताएं। अब हम लोग बातें हैं हुनरू का जलप्रपात के। तो सबसे पहले कांता प्रसाद जो हुनरू का मार्गदर्शन बताएं, हुनरू के झरना तक पहुँचने का रास्ता बताएं। वो जब भी रांची जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो हुनरू का झरना देखने जाए। वो जब भी रांची जाते हैं तो एक बार हुनरू का जलप्रपात देखने जरूर जाते हैं। तो आप लोग भी जब रांची जाइएगा तो जरूर जाइएगा। हुनरू 14 मील पुरूरिया वाली एक जगह है। तो पुरूरिया से 13 मील दूर
जाना है तो वहां से हुरनू का झरना मिलेगा। रांची से टोटल 27 मील दूर है हुरनू का झरना, और आप लोगों को हुरनू का झरना वहां से 27 मील दूर दिखाई देगा। कांता प्रसाद सिंह बोल रहे हैं कि जहां पर आप जाते हैं, जहां पर आप घूमने के लिए जाते हैं, जिस जगह पर उस जगह की खूबसूरती बढ़ जाती है जब उसका रास्ता और भी ज्यादा खूबसूरत हो। तो उसी तरह जो हुरनू का झरना है उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है क्योंकि उसका रास्ता जो है खूबसूरत है। जितना ज्यादा हुरनू का झरना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा वहां पर जाने का रास्ता खूबसूरत है। तो सबसे पहले कांता प्रसाद सिंह हुरनू का मार्गदर्शन बताएं, जाने की जाने वाला रास्ता का दर्शन करवाएं, दृश्य बताएं कि हुरनू तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कितना ज्यादा खूबसूरत है। रात में पहाड़ मैदान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं सवार पर से उतर कर पैदल ही टहलते हुए जाऊं। रास्ते में घना जंगल जिसे देखकर बाघ भी डर जाए, वहां की पथरीली जमीन, चहकती हुई चिड़िया और पत्थर की छाती को चीरकर बहती हुई नदियां, इन सभी को देखकर कांता प्रसाद को बहुत ज्यादा आनंद आता है, दिल को सुकून मिलता है। अब वो पहुंच गए हुरनू का झरना। हुरनू का झरना पहुंच गए, रास्ता के बारे में बता दिए। अब हुरनू के जलप्रपात की बात करेंगे। अब तो जब कांता प्रसाद ने हुरनू के झरना के पास पहुंच गए, वहां का दृश्य बताया है कि वहां का जो पहाड़ है उस पर पानी की अजीब ही लीला है, जिसका मुकाबला न रामलीला कर सकता न रासलीला। पानी का उछालना, कूदना, नाचना, उसका आवाज जो है ऐसा लग रहा है 10 हाथी जो है एक साथ चिहाड़ रही है। 10-5 हाथी जो है, ट्रेन का इंजन है, एक साथ आवाज कर रहा है। और उसकी आवाज जो है ऐसी है जैसे लग रहा है कई सारे जहाज जो है एक साथ चक्कर लगा रहे हैं, कई सारे शेष नाग जो है सांप है एक साथ फुफकार रहे हैं, ऐसा वहां का जल का आवाज है। ये सारी खूबी बताए हैं और बताए हैं कि वहां जो पत्थर है, पत्थर की छाती को चीर कर जो नदियां बह रही हैं, वहां का नजारा ही खूबसूरत है। वहां पर पत्थर की एक तरह से दिखाया गया है कि पत्थर का मात दे रही है, नदियां जो है पत्थर को मात दे रही, हरा दे रही है, वो पत्थर को भी हरा दे रही, पत्थर छाती को चीर के अपना रास्ता बना रही। ये सारी चीजें ढेर सारे दृश्य के बारे में बताया। अब बात करें हुरनू के झरना की। हुरनू का झरना जो है वो 243 फुट ऊंचा है। 243 फुट ऊंचा से देख रहे हैं, 243 फुट ऊंचा से वो झरना नीचे गिरा। जब झरना नीचे गिरा पत्थर से टकराकर फिर ऊपर 20 फुट उछल रहा है, यानी कि 243 फुट से ऊंचे नीचे गिर रहा है। अच्छा, पत्थर पर गिरने के बाद टकराकर फिर ऊपर उछल रहा है, 20 फुट ऊंचा जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। इस तरह का दृश्य है झरने का। झरने का बगल में 1 इंच मोटी है धारा जो है नीचे धीरे धीरे पत्थर पर गिर रही है, यानी उसके बगल में 1 इंच का मोटी एक जल की धारा, पानी की धारा गिर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो महादेव जी हैं उनके ऊपर जो भक्त दूध चढ़ा रहा हो। आप लोग देखते हैं हिंदू धर्म में जो भक्त लोग होते हैं शिव जी पे दूध डालते हैं, उसी तरह 1 इंच की मोटी जो पानी गिर रही है पत्थर पे, ऐसा उतना मतलब लगातार गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब सफेद है कि लग रहा है कि दूध गिरा रहा है। उसके आगे हुरनू के झरना के आगे घाटी है, मतलब 2 पहाड़ों के बीच में जो नदी गुजर रही है, एक इधर पहाड़ है एक इधर पहाड़ है, बीच में उसमें नदी गुजर रही है, उसका दृश्य कुछ अलग है। ये सारी चीजें बताए हैं। उसके बाद से लेकर झरना के एक और जंगल रांची में और एक और का जंगल हजारीबाग में। ये जो हुरनू का जलप्रपात है, एक और का झरना रांची में है, एक हजारीबाग में चला गया, बीच में हुरनू का झरना बह रहा है। और उस झरने की जितनी भी धाराएं हैं नीचे जब आकर गिरती हैं और एक साथ इकट्ठा होकर जब बहाव के पूरे जोर के साथ बहती हैं, तो ऐसा लगता है कि वहां पर बीच में हाथी भी आ जाएगा, उसको बहा कर लेकर चला जाएगा। इतना तेज धारा होता है। जब 243 फुट से जब नीचे गिरेगा तो धारा कितना तेज होगा, कितना तेज बहेगा वो। तो ऐसा लगता है पानी गिर रहा है, गिरने के बाद जब सारा धारा एक जगह इकट्ठा होकर, पानी एक जगह इकट्ठा होकर जब वो बह रही तो बीच में अगर हाथी बह जाए उसको भी बहा ले जाकर चली जाए। इतना तेज धारा है हुरनू का जब वो नीचे गिर रही है। और उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से बंगला बनवाया गया है वहां पर जो है छोटा नागपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवाया गया है। जितने भी घूमने वाले लोग यात्रा करें यहाँ पे हुरनू का झरना देखने आए तो उनके लिए बंगला बनवाया गया। लेकिन एक चीज की कमी, खाने की व्यवस्था नहीं, खाने खिलाने की। वहाँ के लोग जो है जब दिमाग लगाते वहां पर एक भंडारण खोल लेते, कोई दुकान खोल लेते खाना खिलाने वाले, तो अच्छा खासा आमदनी होता। जो कि वहां पर खिलाने पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं होगा, इंसान वहां पर खोल देते उसका अच्छा कमाई होगा। यहाँ पर 2 तरह का पत्थर का जिक्र किया गया है। जहाँ पर हुरनू का जलप्रपात है वहाँ 2 तरह का पत्थर बताया गया है। एक वो पत्थर जो 243 ऊंचाई पर है जहाँ पर हुरनू का झरना गिरता है, और जो एक पत्थर जो सबसे नीचे है जिस पर हुरनू का पानी आकर गिरता है। ये 2 तरह का पत्थर बताया गया है। और जो नीचे वाला पत्थर है बड़े 243 फुट से नीचे गिरता है, ना ही वो पत्थर हिलता है, ना ही खिसकता है, ना ही हिलता है, अपनी जगह पर स्थित है। देखिए प्रकृति का इतना अच्छा दृश्य है। वो 243 फीट ऊंचाई से वो पानी गिरता है, फिर वो पत्थर हिलता डुलता है और उसका चमक उसी तरह बरकरार है। अब इसमें ये बताया 243 फुट ऊंचे से पानी नीचे गिरता है, टकरा कर पत्थर फिर से उछलता है 20 फीट ऊंचाई पर। जब उसको ऐसा लगता है कि हिरन का बच्चा छलांग लगा रहा है, उसकी जो आवाज है शेर की दहाड़ की तरह निकलती है। ऐसा लगता है शेर दहाड़ रहा है। और टकरा कर जब पानी का चक्कर पत्थरों से टकरा कर जो पानी के फुहारे निकलती हैं, तो ऐसा लगता है कि पत्थर को पीस कर चूर्ण बनाकर उसको फुहारे निकल रहे हैं। वो रुई धुलने वाला धुनिया होता है, जो जब रुई को धुलता है उससे छोटे छोटे फुहारे निकलते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब वो 243 फुट से ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, चक्कर लगाकर पत्थर से टकरा फिर उछलता है, उससे जो फुहारे निकलते हैं तो फुहारे उसी तरह रुई की तरह होती है। उस तरह वाकई में दृश्य वहां का बहुत ज्यादा निराला है। ये सारी चीजें
झरना की खूबसूरती को बताया है यहाँ पे। उसके बाद से आगे देखिए।